तो नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और इस दौरान जमशेदपुर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई भी की जा रही है। पूजा समिति के लोगों का कहना है कि साफ सफाई और शौचालय निर्माण कर लिया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोग थोड़े से परेशान हैं, नाराज भी इस बात को लेकर हैं, क्योंकि पानी में खड़े रहकर ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में जो नदी घाट है या फिर जलाशय उन्हें साफ तो कर लिया गया, लेकिन पानी की कमी इनमें नजर आ रही है। तो प्रशासन से मांग है कि और चलिए प्रभात का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़ रहे हमारे साथ प्रभात, और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर छठ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और लोगों में क्या आस्था है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम, तो आज नहाय खाए से शुरुआत हो रही है। प्रभात, तो नहाय खाए को लेकर जो छठ व्रती हैं, जो व्रतिन हैं, वो किस कदर उत्साहित नजर आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने तैयारी की है, जानेंगे आप ही के जरिए। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए आज नहाय खाए है और आज नहाय खाए के साथ में आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो जाती है। चूँकि चैती छठ गर्मी का समय में होता है तो ये काफ़ी इसका महत्व है और काफ़ी महिलाएं इसको व्रत करके करती है। देखिए ये माता जी है, ये छठ व्रत कर रही हैं और आपको मेरे सहयोगी अनवर दिखा रहे होंगे कि देखिए थाली में जो प्रसाद होता है, चावल, लौकी की सब्जी, जो सब्जी बनती है और दाल है, ये रखा हुआ है। और ये निश्चित है पूजा पाठ करके अपनी जो आज से शुरुआत की जाती है। और लौकी भात का ही परंपरा है और लौकी भात खाने के बाद आज से शुरुआत हो जाती है और कल नहाय खाए होगा और उसके बाद फिर स्थलगामी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और ये खासकर ये चैती छठ जो होता है पंकज, ये संतान के लिए ही खासकर किया जाता है। और गर्मी के मौसम में जो चैत महीने का जो छठ होता है उसका काफ़ी महत्व, क्योंकि गर्मी में लोग उपवास रहती है महिलाएं। और अमूमन ये देखा गया है जो ठंड के समय के छठ जो होते हैं वो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन ये जो छठ होता है ये गर्मी के मौसम में होता है और इसकी निश्चित है महिलाएं इसमें काफ़ी उत्साहित है। और ये देखिए ये घर की सारी महिलाएं हैं और जो घर की जो बहुएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो आस्था का जो महापर्व है छठ को उपासना कर रही हैं। और सारे लोग जो एक दूसरे के साथ में मिलकर ये छठ करती है और काफी उत्साह रहता है। और छठ पर भी ऐसा होता है कि लोग अपने गांव की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि छठ में लोग गांव भी जाते हैं और गांव में जाकर छठ करने का व्रत की कुछ अलग महत्व होता है। चलिए एक बार हम पंकज माता जी जो छठ उपवास कर रहे हैं उनसे एक बार थोड़ी सी जान भी लेते हैं कि आज नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे, आज से छठ का शुरुआत हो रही है नहाय खाए के साथ में, कितना महत्व और कैसे तैयारी किए हैं आप लोग? बस तैयारी हमको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी करते हैं। हम लोग आगे से नहीं करके रखते हैं, बस एक दिन शुरू होता है दूसरे दिन से सब करने से। भोग लगाने से पहले आप क्या क्या कर रहे थे छठ के ऊपर, क्या करने के लिए गए थे, क्या कर छठ में गए थे, गेहूँ धोए, गेहूँ सुखाए, चुन रहे थे, चुन चान के भी रखे हैं, चावल धोए हैं, धो करके रख करके अभी इधर प्रसाद खाने के लिए इधर आए हैं। आप प्रसाद खाने के उसके बाद सारे लोग खाएंगे? हाँ, उसके बाद सारे लोग खाएंगे। पंकज, ये माता जी हैं, ये निश्चित है ये प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद घर के जो अन्य सदस्य होते हैं या फिर अन्य लोग जो आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये घर की ये बहुएं हैं, बहन हैं और जो रिश्तेदार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे। और ये जो आस्था का जो महापर्व छठ है, निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में उत्साह तो है, लेकिन वो उत्साह जो ठंडे के समय में देखा जाता है वो नहीं है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहता है। और रही बात, आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया कि प्रशासन की तरफ से यार छठ घाटों की, तो प्रशासन की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई की तैयारी कर ली गई है और तैयारी की भी जा रही है। अमूमन देखा जाता है पंकज कि छठ के ये जो छठ होता है, चैती छठ होता है, उसमें उतनी भीड़ होती नहीं, तो लोग आराम से नदी घाटों में पहुंचते हैं। आप तो कृत्रिम छठ घाट भी बन गए हैं और लोग अपने घरों पर भी करते हैं। तो निश्चित है छठ का उत्साह है। और आज से आप छठ के गीत भी सुन रहे होंगे, यहाँ गीत भी बज रहा है। तो छठ के गीत बजते साथ ही अंदर से एक अलग से उत्साह आ जाता है छठी मैया की पूजा को लेकर। और ये कहा जाता है सूर्य भगवान की बहन छठी मैया को मनाने के लिए लोग ये चैती छठ करते हैं। और देखिए ये माताएं अपनी भोग की तैयारी कर लिए, पूजा पाठ कर रही हैं। और निश्चित हम ये कह सकते हैं कि उत्साह काफी है शहर में और जगह जगह ये गाने ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कहीं कहीं जो। लेकिन प्रभात, जिस उत्साह की बात करें उस उत्साह को दर्शक भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्साह तो स्वतः आ जाता है और जब आप गीत गा रही होती महिलाएं छठ के दौरान तो वो उत्साह दोगुना कर देता है। तो वो गीत भी चाहेंगे कि जो छठ व्रती हैं या फिर उनके सहयोगी जो लोग हैं घर के लोग थोड़ा सा सुना दे, ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ वाकई पूरा जो माहौल है वो छठ में हो चुका है।
कोशिश करता हूँ कि छठ के गीत थोड़ा आप लोग गा देंगी, थोड़ा से एक बार छोड़। देखिए वो दादी जी है बोल रही हैं लोग, उनके पास मैं जाता हूँ। पंकज थोड़ी सी छठ की गीत सुना दीजिए, हमारे दर्शक सुनने चाहते हैं छठ के। आप गीत गाइए छठ की, गाइए। कौन से गाएं बाबा? कोई सा भी गा दीजिए जो आपको ध्यान में है। केलावजे फरले घावदसे उस पर सुगा मारा, उस पर सुगा मारा, मारा रे सुगा धानु कासे सुगनी रोवाले बीरो, सुगनी रोवाले बीरो। अबरी का सुरावा सुरुज देवा माफा कर हमार, अबरी का सुरावा माफा करी देव सुरुज देवा हमार। नारियल जे फरले घबदसे उस पर सुगा मारा, संतरा जे फरले घबदसे उस पर सुगा मारा, मारा बरे सुगावा धानु कासे सुगा गिरे मुरुछ, सुगा गिरे मुरुछ। सुगानी जे रोबाले बीरोगसे सूरज बाबा माफा करू हमार, सूरज बाबा बिल्कुल माफा प्रभात, तो कर दादी जी के हमार। मुंह से सुनकर ये गीत बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और दादी को खासतौर से आप धन्यवाद कहिए कि इस उम्र में भी और इस भीषण गर्मी के बीच में इस छठ में उनने जो ऊर्जा के साथ गाना गाया, वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ। और शायद ये आस्था का वो त्योहार है जिसमें आपको खुद ही ओज मिल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप, और आपसे लगातार हम छठ से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल नायका से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भी जैसे जैसे दिन नजदीक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।